नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, जिसको भी अपना सीटेट पास करना है उसको आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सच में सीटेट पास करना चाहते हो तो ये पूरी वीडियो देखेंगे। और मेरा यूट्यूब पर आने का मकसद यही है शुरू से ही कि जितने भी सीटेट वाले हैं कम से कम उनका सीटेट निकले। जिस तरह से मैंने 3-3 बार सीटेट पास किया है काफी आसानी से, उसी तरह से मेरे साथ के जितने भी साथी हैं जो भी अपना सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं वो सभी मेरे साथी हैं। और उनका एग्जाम भी उसी तरह निकलना चाहिए काफी आसानी से जैसे मेरा निकला था, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी की वीडियो देखे, बिना कोई सिलेबस कंप्लीट किए मेरा सीटेट पहली बार में ही निकला था। और पहली बार में मैंने जैसे कि काफी वीडियोस में बता चुका हूँ, अपना रिजल्ट भी दिखाया है मैंने आप सभी को कि पहली बार मेरे 97 नंबर थे पीआरटी में, जूनियर में 94। दूसरी बार जब मैंने सीटेट दिया तो मेरे पीआरटी में 108 थे और जूनियर में 100। और जब तीसरी बार दिया तो जूनियर का देने के लिए टाइम नहीं था तो केवल पीआरटी का दिया था, उसमें 106 थे। तो ये तीनों बार काफी आसानी से, और कभी सीटेट का मैंने सिलेबस देखा नहीं है और उसको बिना देखे मेरा काफी आसानी से सीटेट पास हुआ है हर बार। तो अगर आप सच में अपना सीटेट पास करना चाहते हो तो आज की मेरी वीडियो से जो जो मैं आपको बात बताऊं बस उतना कर लेना, और मैं जितना भी बताऊंगा उसको करने के बाद आप पर कम से कम 20 घंटे पूरे आपके रहेंगे, जिसमें आपका सोना, चाहे आप 8 घंटे सोइए और फिर उसके बाद 8 घंटे सोने के बाद पूरे 12 घंटे आप कुछ भी कीजिए 20 घंटे में से। बस जो आपके 24 घंटे में है उनमें 2.5 से 3 घंटा आपको मैं कुछ बताऊंगा प्लान कैसे आपको पढ़ना है। तो अगर आपने ये कर लिया पूरे दिन में तो आपका सीटेट काफी आसानी से निकलेगा। और ये 2.5 से 3 घंटा मैक्सिमम है, कभी इससे कम भी हो जाएगा और कभी ऐसा भी होगा कि आपको ये 2.5 से 3 घंटा अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आधा घंटे में भी आप उसको कवर कर लेंगे। तो आज मैं जो जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सच में सीटेट पास करना चाहते हैं तो जैसा जैसा मैंने किया है पहले मैं आपको वो बताऊंगा, और जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो भी बताऊंगा, सारे पॉइंट बताऊंगा मैं आज। तो सबसे पहले मैंने किया था सीटेट के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो आपको एक कहाँ से पढ़ने हैं, बुक से पढ़ने हैं, ना कि अपने पुराने जो सीटेट की वेबसाइट पर डाउनलोड करके मिलते हैं उनसे नहीं पढ़ना है, आपको बुक से पढ़ने हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन का आंसर कुछ भी दिया हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी होती है आपको उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। उसके लिए आपको कोई सी भी बुक मिल जाए उससे पढ़ना है। आप ये बुक देख सकते हैं, ये है घटना चक्र की बुक। मैं इसी बुक से पढ़ा था, लेकिन ये जो नए वर्जन की है 2023 की, मैं पढ़ा था वो 2019 की थी। उसी से मैंने 2019 वाली से ही 2021 का दिया था। और ये जो 2023 के, ये मैंने आप ही को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए ली थी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं इससे मैंने काफी कुछ बताया भी है। अब आप ये देखिए, इसकी जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दी होती है वो आपके क्वेश्चन को जो आंसर दे रही होती है वो कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन कवर कर लेती है। कि आपके जो इसी जो क्वेश्चन दिया है उससे रिलेटेड अगर आपको 4-5 क्वेश्चन अगर देखने को मिलते हैं अलग से तो आप काफी आसानी से उनका आंसर दे पाएंगे। अब आप ये देखिए कि अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसकी पूरी व्याख्या पढ़ी, अब उससे रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन समझ में आने लग गए आसानी से। लेकिन अगर आप सीधे सीधे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो आपका सिर्फ वही क्वेश्चन निकलेगा जो उसमें दिया है। हालांकि ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन सीटेट में कई बार रिपीट होता है पेपर में, लेकिन अब उनका पैटर्न बदल रहा है। पहले वो सीधे सीधे एक क्वेश्चन देते थे और उसके ए बी सी डी में ऑप्शन होते थे, आप सीधे सीधे उस क्वेश्चन का आंसर सी या डी या जो भी हो वो लगा देते थे। अब क्या होता है, अब वो देते हैं फैक्ट। पहले देंगे एजर्शन यानी कथन, फिर उसके बाद वो देंगे उसका कारण रीजन, फिर ये दोनों देने के बाद पूछेंगे कथन ए सही है या कारण सही है, या ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, या फिर ए और आर दोनों गलत हैं। या तो एक एक करके पूछेंगे, या दोनों सही या दोनों गलत। अब इन चारों में आप वही बता पाएगा जिसको अच्छे से पता होगा। अब ये अच्छे से पता होने के लिए ये अब काफी कंपलसरी हो जाता है कि आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी ही होगी। ऐसा नहीं है कि अब सीटेट अपना पैटर्न बदल रहा है तो आप उसके पीवाईक्यू को इग्नोर कर दो। इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट पहले थे। अब मैं आपको आज जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, अगर आपने वो कर लिया तो आपका सीटेट काफी आराम से क्लियर होगा। क्योंकि वैसा मैंने भी नहीं किया था, लेकिन मेरा बस इतने मात्र से निकल गया। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चा इतना कर रहा है और उसको थोड़े ज्यादा की जरूरत हो, और वो अगर वो कर लेगा तो उसका पूरा वो डाउट क्लियर हो जाएगा, उसका आराम से निकल जाएगा।
अगर मैंने बस इतना बता दिया, आपने इतना कर लिया, हो सकता है कि उसको इतनी एक्सप्लेनेशन से अच्छे से ना समझ में आए, तो मैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा जिससे आपका 100% सीटेट क्लियर होगा। आज की वीडियो इसी पर आधारित है कि जो भी सीटेट का एग्जाम देना जाए और वीडियो देखी हो तो उसका एग्जाम आराम से क्लियर होगा सीटेट का। तो मैं आगे बताता हूं आपको, आगे आपको क्या करना चाहिए। बस आप इतना ध्यान रखिए कि PYQ को इग्नोर नहीं करना है, आपको ये तो पढ़ने हैं, वो भी बुक से। आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, मैंने घटना चक्र की बताई है, आप यूथ की बुक से पढ़ सकते हो, आप किरण की बुक से पढ़ सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन है, लेकिन आपको पढ़नी उसी बुक से जिसमें इसकी क्या दी हो, एक्सप्लेनेशन। अब आपको जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से क्या करना है, उसका भी यूज करना है। अब इस बार उसका यूज करके आप अपने मार्क्स जो इनको पढ़ के पास कर रहे थे वो अपने बढ़ा सकते हैं, जिनका पास होने में दिक्कत आ रही थी वो आसानी से पास कर सकते हैं। तो कैसे उसका यूज करना है, आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और जिसके ऑफिशियल पे ना हो वो मुझको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वो मैसेज कर दे या कमेंट कर दे यूट्यूब पर, मैं वहां पर उसकी जो भी उसको एग्जाम देना होगा सीटेट का, वो मैं अभी बता रहा हूँ, उसकी उनको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसकी। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं या फिर आप मुझसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ से बुक से पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आपने 2024 का जनवरी वाला पढ़ लिया, ठीक है, 2024 का आपने जनवरी वाला PYQ पढ़ लिया बुक से। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, किस पर करनी है, OMR सीट पर। मार्केट में 10-20 रुपए की आ जाती है बुक OMR की, जिसमें ऐसे पूरा OMR पेज दिया होता है, उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं 150 तक, और उनमें ऐसे ऐसे करके गोले होते हैं खाली, तो आपको वो मिल जाएगी काफी अच्छे से। ये देखिए उसका फोटो, कुछ इस तरीके का आपको कागज मिलेगा मार्केट में, और ऐसी बुक आएगी। तो अगर आपने ये बुक ले ली तो इससे आपकी जो तैयारी है वो घर पर बैठ के इतनी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। अब उसके लिए क्या करना है, आपको ये सीटेट का पेपर जैसे 2024 जनवरी वाला मैंने बताया, उस वो आपने पढ़ लिया। अब वही ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर आप मुझसे बोल देंगे तो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको डाउनलोड करके आपको इससे इस OMR सीट के पेपर सॉल्व करना है पूरा 2.5 घंटे बैठकर। अपने मोबाइल में अलार्म लगाएंगे, जैसे एक टाइम रखेंगे आप सेट के 9:30 बजे से आप बैठे और 12 बजे तक आपने वो उसका वो रखा, तो अब 12 बजे का आप अलार्म लगाएंगे, और इतने बीच में अगर आपको प्यास लगती है तो आप उठकर पानी पीने जा सकते हैं, बोतल पहले से भर के रख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको और कोई काम नहीं करना है, जब तक आप अपनी पढ़ाई को खुद सीरियस नहीं लोगे तब तक वो पढ़ाई आपको सीरियस नहीं लेगी, आप कितना भी सीटेट देते रहिए पास नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप इस पेपर को कर लेंगे तब आपको इसी एक्सप्लेनेशन से हर एक आंसर को मैच करना है, जिससे आपका डबल रिवीजन होगा, काफी अच्छे से आपको उस क्वेश्चन को समझ में आएगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना था, क्या इसका आंसर है। और फिर जब ये आप अपने आंसर मैच कर लेंगे उसके बाद भी अब आपकी असली परीक्षा चालू होती है कि इसके मार्क्स मान लीजिए कम आ गए तो बहुत से एकदम डिमोटिवेट हो जाएंगे, और किसी के ज्यादा आ गए मार्क्स वो बहुत उछलने लग जाएंगे कि मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एक करके भूल जाएंगे फिर। तो ये दोनों ही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, आपका सीटेट किसी भी हाल में पास नहीं होगा। आपको लगातार ऐसे ही पेपर देते जाने हैं बार बार, और फिर इन्हीं पेपरों को दोबारा देना है। आपको कम से कम हर 3 दिन में एक पेपर करना है इसी तरह से। अगर आपको सीटेट सच में पास करना है तो आप ये कर लेंगे, और अगर आपको पास नहीं करना है तो आपके पास हजारों बहाने मिल जाएंगे और आप ये पेपर जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं कर पाएंगे। और जब आप ये नहीं कर पाएंगे तो मैं सोचता हूं कि आपको दुख भी नहीं होगा अगर आपका सीटेट ना निकले तो फिर दोनों ही तरीके से देखा जाए तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। एक, अगर पास करना चाहते हैं तो इस तरह से आपका हर हाल में पास होगा। दूसरा, अगर पास नहीं होता है तो ये आप ही की वजह से पास नहीं हो रहा है, आप बहाने ढूंढ रहे हैं, आपको पूरे 24 घंटे में 2.5 घंटे नहीं मिल रहे हैं 3 दिन में। तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तब तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, और कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। और करना भी कैसे है, ये नहीं कि एक बार किया दोबारा किया नहीं, आपको हर 3 दिन में अपना पेपर लगातार करना है, वो भी ना तो खुश होकर और ना दुखी होकर, चाहे कम मार्क्स आए चाहे ज्यादा मार्क्स आए। मुझे इतना पता है, अगर आपने ऐसा कर लिया 1 महीने तक, यानी कि 1 महीने में आपने 10 PYQ कर लिए, तो इतना 100% है कि आप अगर पेपर देने जाएंगे तो वहां पर ना तो आपको थोड़ा भी नर्वसनेस फील होगी, और ना ही आपको ये लगेगा कि मैं पहली बार एग्जाम देने आया हूँ या फिर दोबारा एग्जाम देने आया हूँ, निकलेगा या नहीं निकलेगा। हर तरीके का डर निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये प्रैक्टिस करना।
एक दोहा सबने सुना होगा, करत करत अभ्यास। रस्सी से भी पत्थर पे जो वो होता है वो निशान पड़ जाता है, पत्थर को रस्सी काट देती है। उसी तरह से इस पूरे दोहे को बोलना जरूरी नहीं है। आप बस इस बात को समझिए कि आपके लिए प्रैक्टिस कितनी ज्यादा जरूरी है, कि वो पत्थर तक को रस्सी काट रही है तो क्या आपकी प्रैक्टिस से सीटेट जैसा एग्जाम नहीं निकलेगा। इसको आप 100% पास कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप खुद चाहें। तो ये सब आपके हाथ में है, इसको कोई दूसरा करवाने नहीं आएगा। आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए, उससे आपका कितना भी सिलेबस आप पढ़ लीजिए, इसका सीटेट में सिलेबस का कोई रोल नहीं है। अब आप देखिए कि आज कितनी तारीख हो गई है, आज आपकी ये 4 अक्टूबर है। अब आपका नवंबर 1 महीना हो गया, और दिसंबर में आपका एग्जाम है। 2 महीने में क्या आप इतना सारा सिलेबस कवर कर लेंगे? चाहे आप पीआरटी वाले हों, चाहे पेपर 2 यानी कि जूनियर वाले हों, टीजीटी वाले हों, किसी का भी ये सिलेबस कवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सिर्फ वीडियो से पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप बुक्स की हेल्प लेंगे तो काफी आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए आप वीडियो की हेल्प लेते हैं। लेकिन जब वीडियो की हेल्प लेने जाते हैं तो उसी में उलझ कर रह जाते हैं, उसमें उसके क्वेश्चन सॉल्व, फिर पेपर ऐसा ही आएगा, पेपर वैसा ही आएगा। इतने सारे सीटेट के पेपर हैं, उनको कोई पढ़ता नहीं है, और खुद से कोई कुछ करना नहीं चाहता। चाहते सब ये हैं हमारा सीटेट बैठे बैठे निकल जाए। तो ऐसा कभी नहीं होता। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। सच थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन अगर कोई सच की राह पे चले तो उसके लिए हर चीज आसान हो जाती है। आशा करता हूं आप मेरी बात समझे होंगे, और इससे इस बार समझकर आप ऐसा करके अपना सीटेट पहली बार में ही निकालेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।